यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनादिकाल से निगोद में अनंत जन्म मरण करके अनंत सिद्धों का सिद्ध मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। यह पुकार सुनने का भी अवसर न मिला, योग न मिला। स्व और पर का विवेक हो सके, ऐसी विवेक शक्ति पर्याय में व्यक्त न हो सकी। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से अनमोल मनुष्य देह प्राप्त हुआ। मनुष्य भव पाकर भी स्वर्ग की वांछा रही। जिस मनुष्य भव के लिए स्वर्ग के देव भी तरसते हैं। मैंने यह मनुष्य भव पाकर स्वर्ग के देव का नाटक रचा। जिन मंदिर के भीतर पूजा करने के लिए बैठा, ऐसे ही जिन मंदिर में प्रवेश किया जैसे स्वर्ग के देव और देवी प्रवेश कर रहे हो।
जब तक सिर पर मुकुट न पहनूं तब तक देव देवी जैसा रूप कैसे दिखेगा। भक्ति के भाव की और तो विचार भी न किया और मुकुट से अपने को श्रृंगार करने में ही व्यस्त रहा। सिर के ऊपर बांधा हुआ मुकुट नीचे तो नहीं गिर रहा, उसका विचार किया, मगर परिणामों का पतन नहीं हो रहा, यह विचार न किया। हे वितरागी परमात्मा, आपका योग पाकर भी मैं वितराग पद को पा न सका, वितराग पद का स्वरूप समझ न सका। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। हे निरागी परमात्मा, आपके दर्शन पाकर जगत के जीव अन्य कहीं संतोष नहीं पाते। दृष्ट्वा भवन्तम निमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पय शशिकर द्युतिदुग्ध सिंधु क्षारम जलम जलनिधे रसितुम क इच्छेत। मैंने ये भक्ति तो की कि आपका दर्शन करके भक्त का मन कहीं लगता नहीं, कहीं संतोष नहीं होता। मगर मैंने कुछ समय के लिए आपकी मुद्रा को देखा और संतुष्ट हो गया। आपके दर्शन से मुझे थकान लगने लगी, मगर इंद्रियों के विषयों को भोग करके थकान न लगी। हे निरागी परमात्मा, मैंने बड़े बड़े वचन बोले, आपकी भक्ति गाई, भक्तामर स्तोत्र का मैंने पाठ किया, मगर इसका भाव ही न समझ सका कि भक्त से अमर की ओर यात्रा करना यह भक्तामर है। भक्त की मृत्यु हो और अमर भगवान पद की प्राप्ति हो। हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में आता हूं। अब मेरे हृदय को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में आता हूं, आपके धर्म की शरण में आता हूं, आपके मुनि की शरण में आता हूं। अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अब मेरी भक्ति कागज के फूल की भांति न होगी, जो दिखने में तो बहुत सुंदर है मगर सुवास का अंश भी नहीं।
मैंने भक्ति नहीं, भक्ति का प्रदर्शन बहुत किया, अब मैं भीतर से भक्ति करूं। यह भक्ति तो इतनी निजी घटना है। मगर मैंने इसका भी प्रदर्शन किया। भक्ति का भाव ही न समझा कि भक्ति क्या है, शरण का भाव ही न समझा कि शरण क्या है। मैं मांगलिक बोलता रहा, सुनता रहा, मगर मांगलिक के भाव का पता ही नहीं कि मांगलिक है क्या। मंगलाति इति मांगली, जो सुख को लाए वह मांगलिक है। मंगल उसे कहते हैं जो सुख को लाने वाला है। मंगल उसे कहते हैं जो मंग को गलाने वाला है। मंगल पाप को गलाने वाला, मंगल सुख को लाने वाला। मगर आपकी शरण में आकर मुझे सुख तो प्रकट ही न हुआ, न मेरे पाप का क्षय हुआ, क्योंकि आपने ही मुझे यह समझाया है कि पुण्य भी पाप है। हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में आता हूं। आपकी शरण में आता हूं। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैं आपकी शरण को पाता हूं, इतना ही नहीं, मैं पहुंचता हूं। अरहंते शरणम पवज्जामि, मैं ये नहीं कहता बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं कहता। गच्छामि और पवज्जामि के भेद को मैं समझ न पाया। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, बुद्धम शरणम गच्छामि। अरहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत परमात्मा की शरण में जाता हूं ऐसा नहीं, मैं अरिहंत परमात्मा की शरण में पहुंचता हूं। जाने वाला जरूरी नहीं है पहुंचे ही पहुंचे। जाने वाला हो सकता है बीच रास्ते में ही रुक जाए। जाने वाला हो सकता है बीच रास्ते से किसी और रास्ते पर चला जाए। जाने वाला हो सकता है कि बीच रास्ते से ही वापस लौट आए। मगर हे निरागी परमात्मा, मैं आपकी शरण में पहुंचता हूं। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, मैं आपकी शरण में पहुंचता हूं। और आपकी शरण का भाव क्या? आपको तो मैंने देखा भी नहीं। आपके रूप रंग की मुझे कोई पहचान नहीं। आपका रूप रंग तो मैं कैसे देखूं, आप अरूपी है। मगर आपकी पड़ोसन को भी मैंने देखा नहीं। आपका सुंदर देह, आपका बलवान देह
जिस देह के परमाणु का मुझे दर्शन नहीं, मैंने आपको देखा नहीं। मैंने आपके दर्शन तो नहीं किए, आपका अवलोकन भी नहीं किया। हे निरागी परमात्मा, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। मैं आपको पहचानता नहीं हूं, मगर आपके द्वारा ये जो चैतन्य की पुकार की गई, इस चैतन्य की पुकार से मैं धर्म का स्वरूप समझ सकता हूं। वितराग भाव धर्म है। धर्म संप्रदाय नहीं है, धर्म पंथ नहीं है। मैंने धर्म का स्वरूप ही नहीं समझा। जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं संप्रदाय में ही अटका रहा। हे निरागी परमात्मा, अब ये संप्रदाय की जंजीर को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये जंजीर मुझे भारी लगती है। मुझे श्वेतांबर भी नहीं चाहिए और दिगंबर भी नहीं चाहिए। इन संप्रदायों ने जितना विवाद खड़ा किया है उतना धर्म ने नहीं, क्योंकि धर्म तो विवाद से मुक्त करता है। भले ही मैं जानता हूं कि यह भक्ति, यह स्वीकार दुनिया को, अहंकार को ठेस पहुंचाएगा। जब मैं कहूं कि मैं श्वेतांबर नहीं हूं, तो श्वेतांबर को ठेस पहुंचेगी। जब मैं कहूं कि दिगंबर नहीं हूं, तो दिगंबर को ठेस पहुंचेगी। और ये श्वेतांबर दिगंबर है कौन? संप्रदाय की जंजीरों से बंधे हुए, कारागृह में बंधे हुए अपराधी। इन अपराधियों की नजर में यदि मैं धार्मिक न होऊं तो मंजूर है। हे निरागी परमात्मा, बस मैं आपके धर्म की शरण में आता हूं। चैतन्य 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 की शरण में आता हूं। क्योंकि अभी आंख बंद हुई और कौन दिगंबर कौन श्वेतांबर, कौन से 8 दिन के पर्युषण और कौन से 10 दिन के 10 लक्षण पर्व। निगोद में न 8 दिन न 10 दिन, 18 दिन का हिसाब निगोद में कहां था? निगोद में तो एक सांस में 18 बार जन्म मरण था। उससे मुक्त हुआ कि 18 दिन के भेद में अटक गया। निगोद से मुक्त होकर के भी, मनुष्य भव पाकर के भी 18 की गिनती से मुक्त नहीं हुआ। हे निरागी परमात्मा, मैं श्वेतांबर भी नहीं, मैं दिगंबर भी नहीं, मैं चैतन्य मात्र शुद्धात्मा हूं। मैंने व्यवहार के नाम पर संप्रदाय की लकीरें खींची। मैंने अपनी ही पसंद के मंदिर बनाए। मैंने मूर्ति को आकार भी दिया अपनी पसंद के अनुरूप। मैंने मूर्ति भी बनाई छोटी, बड़ी, लंबी, चौड़ी, जैसी मेरे विकल्प के अनुरूप। मूर्तिकार तो यह कहता है कि मेरे विकल्पी मूर्ति बनने में काम में न आए, तू इतना गुरूर क्यों करता है कि तूने मूर्ति बनाई? हे निरागी परमात्मा, जिसे मैंने देखा नहीं उसके मैंने तरह तरह के रूप बनाए। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अब इस दुनिया की मुझे परवाह नहीं है। अब मैं इस लोक का नहीं, मैं किसी और लोक का वासी हूं। अब 2-4 वर्षों के लिए संप्रदाय के नाम पर
संप्रदाय वासियों की वाह वाह सुनने से बेहतर है अनादि अनंत चैतन्य 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 की ही मेरे हृदय में गूंज उठे। हे निरागी परमात्मा, मैं आपकी शरण में आता हूं। ऐसा शुद्धात्मा जिसमें न राग है न द्वेष है, ऐसा शुद्धात्मा जिसमें न राग है न द्वेष है, जिसके मंदिर कैसे बने हैं उस पर जोर मैं नहीं देता, क्योंकि यही तो अपराध मैंने किया था। पहले समूह शरण को देखता रहा, अब मंदिरों को देखता रहा। वहां परमात्मा के शरीर को देखता रहा, यहां परमात्मा की मूर्ति को देखता रहा। मगर हे निरागी परमात्मा, मैंने आपको तो देखा ही नहीं। आपको कैसे देखता? स्वयं को देखे बिना आपका दर्शन कैसे होता? हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में आता हूं, आपके धर्म की शरण में आता हूं। हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपके मुनि की शरण में आता हूं। साहु शरणम पवज्जामि, आपके मुनि की शरण में आता हूं। केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, रोज बोलता रहा। मगर मेरे जैसा खतरनाक प्राणी इस जगत में और कोई नहीं, जिसने इतनी बड़ी माया की हो। इस माया से मैं मुक्त होकर अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करता हूं। धर्म के नाम पर मैंने बहुत बहुत लड़ाइयां लड़ी। पहाड़ के नाम पर मैंने परमात्मा को बांट दिया। सम्मेद शिखर में मैंने दिगंबर मंदिर और श्वेतांबर मंदिर के भेद खड़े किए। इस पहाड़ पर अधिकार श्वेतांबर का है, इस पहाड़ पर अधिकार दिगंबर का है। तेरा अधिकार राख के पहाड़ पर भी नहीं है, तू कहां भटक रहा है? और जब उस पर धर्म की मोहर लगे तो और मीठा लगा। मैं धर्म की सुरक्षा करूंगा। पहाड़ की सुरक्षा के नाम पर धर्म की सुरक्षा करना चाहा। संप्रदाय की सुरक्षा के नाम पर धर्म की सुरक्षा करना चाहा। अब मैं कोई संप्रदाय में नहीं हूं। अब मुझे चाहना नहीं है कि दिगंबर मंदिर वाले मुझे प्रवचन के लिए बुलाए। अब मुझे भय नहीं है कि श्वेतांबर मंदिर वाले मुझे अपने मंदिर में बुलाए। दिगंबर मंदिर में जाऊं तो श्वेतांबर नहीं आते, श्वेतांबर देरासर में जाऊं तो दिगंबर नहीं आते। हे निरागी परमात्मा, इसलिए मैंने स्मशान को चुना। दिगंबर भी आए और श्वेतांबर भी आए, अंत में आना ही पड़ेगा। हे निरागी परमात्मा, अब मैं संप्रदायवादी नहीं हूं। मैं अनेकांतवाद को भूल गया और संप्रदायवाद में फंस गया।
मैं खुले आकाश की ओर तो देख ही न सका और पिंजड़े में ही मैंने स्वर्ग की कल्पना की। हे निरागी परमात्मा, अब मेरे अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। हे निरागी परमात्मा, मैंने तीर्थ के नाम पर, धर्म के नाम पर तरह तरह की लड़ाइयां लड़ी। लड़ने का कोई और बहाना न मिला। धन के लिए लड़ता तो क्षम्य है, जमीन के लिए लड़ता तो क्षम्य है, मगर हे निरागी परमात्मा, मैं तो धर्म के नाम पर लड़ा। रामायण और महाभारत भी इतना बड़ा युद्ध नहीं है। स्त्री के लिए लड़ा गया रामायण, जमीन के लिए लड़ा गया महाभारत। क्षम्य है। स्त्री के लिए लड़ने वाले राम अपराध से मुक्त होकर मोक्ष गए। स्त्री के लिए लड़ सके वह मोक्ष को पा सकता है, क्षम्य है। जमीन के लिए लड़ने वाले युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन मोक्ष गए, जमीन के लिए लड़े तो क्षम्य है। मगर हे निरागी परमात्मा, मैं धर्म के लिए लड़ा जो कभी क्षम्य नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए लड़ाई नहीं होती। धर्म तो लड़ाई से मुक्त करता है। जिसकी शरण में जाकर के सभी लड़ाइयां मिट जाती हो, मैंने उसी धर्म के नाम पर लड़ाइयां लड़ी। हे निरागी परमात्मा, मैंने धर्म का स्वरूप न समझा। सम्मेद शिखर पर गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए लोगों को देखा। एक बिना कपड़े का चिल्लाता है, दूसरा सफेद कपड़े में चिल्लाता है। बिना कपड़े का भी चिल्लाता है, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। सफेद कपड़ा वाला भी चिल्लाता है, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। मगर मूड की समझ में नहीं आता कि रोज जो बोलते हैं केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली परमात्मा द्वारा प्ररूपित धर्म की शरण में जाता हूं। श्वेतांबर धर्म नहीं लिखा, दिगंबर धर्म नहीं लिखा, केवली भगवान द्वारा प्ररूपित धर्म की शरण में जाता हूं। जिसने सारे जगत को जाना, उन्होंने जो धर्म समझाया, बस इस धर्म की शरण में जाता हूं, वितराग धर्म की शरण में जाता हूं। खुला मैदान मुझे छोटा पड़ा, इसलिए मैं पहाड़ पर लड़ने के लिए पहुंच गया। हे निरागी परमात्मा, नीचे का स्टेज छोटा था, मैं कुश्ती को कैसे बताता। मैं पहाड़ पर जाकर कुश्ती खेलने लगा। मैं दिगंबर, मैं श्वेतांबर, आ जाओ सामने। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैं स्वयं पहाड़ हूं, मैं स्वयं ऐसा पहाड़ हूं, मैं स्वयं चैतन्य पर्वत हूं। जिसके चरणों में केवल ज्ञान की अनंत पर्याय झुकती झुकती आरोहण करती है, ऐसा मैं पर्वत हूं।
पर्वत के लिए लड़ा, मगर चैतन्य पर्वत का विचार न आया। मैं ऐसा चैतन्य पहाड़ हूं जिसके चरणों में झुकती हुई केवल ज्ञान की पर्याय, अनंत पर्याय झुके, यात्रा करे, और जिस पर्वत में से एक कण भी कम न हो, ऐसा त्रिकाल चैतन्य पर्वत मैं हूं। और मैं समेत शिखर के लिए कोर्ट कचहरी में गया। हे निरागी परमात्मा, अब लाखों की भीड़ में मैं निराला रहूंगा। समाज से मैं बर्खास्त हो जाऊंगा। समाज मुझे निकाल देगी उसकी भीड़ में से। मैं तैयार हूं। मैं अनंत सिद्धों के साथ वास करता हूं। हे निरागी परमात्मा, मैं आपकी शरण में आता हूं। हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपके धर्म की शरण में आता हूं। हे निरागी परमात्मा, હવે હું તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહું છું। अब मैं आपका, आपके धर्म का और आपके मुनि का शरण ग्रहण करता हूं। अब स्वप्न में भी संप्रदाय स्मरण में न आए। अब दूसरे की लकीर को छोटी करके अपनी लकीर को बड़ा दिखाने का भाव न आए। हे परम कृपालु देव, पंचम काल के आप स्वयं ही कलिकाल सर्वज्ञ हैं। गृहस्थ दशा में रहते हुए आपने सब कुछ जान लिया। आपने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की। न श्वेतांबर लिखा, न दिगंबर लिखा। आपकी समझ को मैं अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। सत्य कह दिया, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई। मगर कौन श्वेतांबर, कौन दिगंबर, कौन देरावासी, कौन स्थानकवासी, कौन तेरापंथी, कौन बीसपंथी। हे परम कृपालु देव, आप सचमुच ही परम है। आपने पाया है, आप में समझ है। आप बुद्धि की जंजीरों से मुक्त हो गए हैं और समझ के स्वामी हुए हैं। और आपने जोर भी दिया समझ पर, इसलिए तो आपने ये कहा, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। आपने ये न लिखा, जे स्वरूप जान्या विना पाम्यो दुख अनंत। जानना तो पंडित भी कर लेता है, मगर समझ किसी विरले से पास में होती है। हे परम कृपालु देव, आप कहते हैं कि आप निरागी परमात्मा की शरण में जाते हैं, मगर हे परम कृपालु देव, मैं आपकी शरण में आता हूं। ऐसे संत पुरुष की चरण में, उनकी शरण में, उनके चरण की रज को मेरे सिर पर धारण करता हूं। हे परम कृपालु देव, आपकी समझ, आपकी दृष्टि
इतनी दीर्घ है। आप में विवेक है। आप भले ही कहते हैं विवेक शक्ति रहित हूं, यह आपकी सरलता है। सरल व्यक्ति स्वयं के गुणगान नहीं गाता। हे परम कृपालु देव, आपकी सरलता से मैं आपके शरण में आता हूं। हे निरागी परमात्मा, હવે હું તમારું, તમારા ધર્મનું, તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહું છું, शरण ग्रहण करता हूं। अब मैं आपकी शरण में, आपके मुनि की शरण ग्रहण करता हूं। मुनि कहा, दिगंबर मुनि नहीं कहा, श्वेतांबर मुनि नहीं कहा, मुनि कहा। गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, ये न कहा, सिर्फ मुनि कहा। आपके मुनि अर्थात आप वितरागी और आपके मुनि भी वितरागी। मैं वितरागी मुनि की शरण में पहुंचता हूं। हे निरागी परमात्मा, मैं मुनि की शरण में जाता हूं। परम कृपालु देव के ये वचन आपके मुनि की शरण ग्रहण करता हूं। मुनि की शरण ग्रहण करता हूं। मुनि धर्म को मेरा अगला ध्येय जानता हूं। मेरे आगे अब मुनि धर्म अब मुझे दिखाई देता है। हे निरागी परमात्मा, मैं आपका, आपके धर्म का, आपके मुनि का अब अनुसरण करता हूं, अब अनुचरण करता हूं। अब मैं किसी से यह न पूछूंगा कि तेरा धर्म कौन सा है। अब मैं जान लूंगा पिंजरे का रंग कैसा है, सोने का पिंजरा है या फिर चांदी का पिंजरा है या फिर लोहे का पिंजरा है। यह मैं जान लूंगा, मगर मैं यह सत्य जान लूंगा कि आकाश जो है वह अरूपी होता है, उसमें रंग नहीं होता। संप्रदाय तरह तरह के रंग के हैं, क्योंकि पिंजरे रंगीन होते हैं, आकाश अरूपी होता है। धर्म अरूपी है। अरूपी धर्म को मैंने संप्रदाय के पिंजरे में देखा। झुकने की बात आई तो यही विचार आया, मैं दिगंबर कितना झुकूं। श्वेतांबर तो थोड़ा भी नहीं झुकता। मैंने उसमें भी व्यापार किया, थोड़ा मैं झुकूं, थोड़ा तुम झुको। मैंने धर्म को समझा नहीं, धर्म को समझता तो यह गणित से ऊपर उठ जाता। इस गणित से ऊपर उठ जाता। रास्ते पर मरती हुई चींटी को तो मैंने बचा लिया, ये चींटी अब मुझे कितना बचाएगी।
पानी में डूबते हुए बिच्छू को तो मैंने बाहर निकाला, मगर मैं पानी में जब डूबूं तो बिच्छू मेरे लिए क्या करेगा? थोड़ा उसे भी कुछ करना चाहिए। ये सौदा है, ये गणित है। हे परम कृपालु देव, आज मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैं आपके मुनि की शरण में जाता हूं। हे निरागी परमात्मा, हे परम कृपालु देव, मैं आपकी शरण में आता हूं। मारा अपराध क्षय थई, હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થાઉં એ મારી અભિલાષા છે। मेरे अपराध क्षय हो और सर्व पापों से मुक्त हो, ऐसी अभिलाषा। दावा नहीं है, अधिकार नहीं है, अभिलाषा है। सब आप पर है। मैंने अपनी नौका को आपके विराट सागर में अब रख दी। अब आप ही पार कर। यह भक्ति की भाषा है, यह अहोभाव की भाषा है। मगर पंडित होकर मैंने शब्द को ही पकड़ा और पांडित्य का प्रदर्शन किया। बड़ा बड़ा पंडित हो गया, बड़े बड़े मैंने मेडल पाए। कभी सोने का मेडल पाया, कभी चांदी का मेडल पाया। ये मेडल पाने में ही मैं मैड हो गया, पागल हो गया, मगर मैंने अपना अहंकार न छोड़ा। अब मैं शब्दों की जंजीर से मुक्त होता हूं। मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मेरे सर्व अपराध क्षय हो, अपराध से मुक्त हो, पाप से मुक्त हो, ऐसी मेरी अभिलाषा। अब मैं कदम कदम पर सावधान रहूंगा। हे निरागी परमात्मा, अब मुझे मृत्यु का दर्शन होता है, इसलिए संप्रदाय का दर्शन नहीं होता। रस्सी जल जाए मगर टेढ़ी की टेढ़ी रहे, मौत आ जाए मगर संप्रदाय का टेढ़ापन न छूटे। अब इस अपराध से मैं मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूं। हे निरागी परमात्मा, मुझे आलू में परमात्मा दिखाई दिया, मगर मनुष्य में श्वेतांबर और दिगंबर दिखाई दिया। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। सत्य यह है कि मुझे आलू में परमात्मा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि स्वयं में ही परमात्मा का दर्शन न हुआ। पर मैं परमात्मा दिखता कैसे? ऐसा जो मेरे भीतर में भाव जगा है, ये दोष का स्वीकार करके एक विराट हृदय जिसमें सारा जग और जग का वैभव सहज स्वीकृत हो, ऐसे हृदय के द्वार मैंने खोले हैं। विरोध नहीं करता, यही तो केवल ज्ञान की पूर्व तैयारी है।
हे निरागी परमात्मा, मैं सर्व पापों से मुक्त हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। આગળ કરેલા પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું। अनंत पाप पूर्व हो चुके, मगर पूर्व के पाप वे भूतकाल हो चुके। पूर्व का इतिहास भूलने के लिए तो यह पर्व है। अब मैं पर्युषण पर्व को मनाता हूं। अब मैं भूख से त्याग की ओर जाता हूं। जो घटना घटित हो चुकी वह अब वापस नहीं आ सकती। जो हो चुका वह हो चुका, वह वापस नहीं आ सकता। जो पर्याय उत्पन्न हुई और नष्ट हुई वह वापस नहीं आ सकती, वह आ नहीं सकती, मगर ज्ञान में जानने में आ सकती है। केवल ज्ञान में भूतकाल जानने में आ सकता है। भूतकाल कभी वापस लौट करके नहीं आ सकता। આગળ करेला पाप, जितने भी भूतकाल में पाप हुए उस पाप का मैं पश्चाताप करता हूं। भूतकाल में जो भी पाप हुए उस पाप का मैं पश्चाताप करता हूं, क्योंकि वे पाप मुझे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। मगर हे निरागी परमात्मा, उस पाप का पश्चाताप मैं कैसे करूं? यह विधि आपने सिखाई कि भूतकाल के पाप तेरे ज्ञान में जब जानने में आए तो पाप को ज्ञेय जान, और ज्ञान की अवस्था में ज्ञान का परिणमन जान और ज्ञान में स्थिर हो, ऐसा मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैं पूर्व के पाप का पश्चाताप करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं। अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। हे निरागी परमात्मा, આગળ કરેલા પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું। परम कृपालु देव ने ये जो रहस्य समझाए है और हृदय को खोला है। वर्षों से ये क्षमापना शास्त्र में लिखी थी, मगर इसका गहरा भाव व्यक्त नहीं हुआ था। इसलिए इस पर्युषण में इस रहस्य को व्यक्त करने का भाव आया। इसी भाव से बचपन से यह भावना थी कि मृत्यु से पहले इस पर एक सत्संग हो। अब तक वह अवसर नहीं आया था। आज ये जो अवसर आया, इसके पीछे भी कुछ कारण है कि ये क्षमापना इस पर्युषण में क्यों ली, उसके बारे में कल सुबह मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित।
लगन